ये बताइए कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कूड़े की गाड़ी कितने दिन में आती है? कूड़े की गाड़ी कभी कभी तो डेली आ सकती है, कभी कभी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। कभी कभी मतलब ये कभी कभी ही होता है, 2-3 दिन में आती है? एवरी डे तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, एवरी डे नहीं होता है, लेकिन होता है। और उस साइड को मतलब ऐसे ना आकर के उधर से यूँ निकल जाती है, मतलब अंदर ना आकर के। अंदर नहीं आती, गली के बाहर से गुजरती है। अभी यहाँ पे आगे चल के ना चौराया आता है, चौराहे से क्रॉस हो जाती है। तो जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर रुकती है, यहाँ के गलियों के लोग बाहर जाते हैं? साउंड होती है, उसको मतलब देती हुई आती है। गली के लोग बाहर जाते हैं कूड़ा फेंकने के लिए? हाँ, या मतलब जो है ना, जो ये निकाल के जाता है गली वाला गीला कूड़ा, उसके लिए आता है रेडी वाला, वो गीला कूड़ा उठा के ले जाता है। अच्छा, ये जो नालियों से निकाला जाता है उसके लिए रेडी आती है? वो रेडी वाला आता है, वो उठा के ले जाता है। वो कितने दिन में आती है? वो तो जिस दिन वो निकालता है उस दिन ही, मतलब सेम डे उठता है वो। सेम डे उठ जाता जैसे ये आज निकाला उसने, आज ये उठ गया, उधर भी निकाला, वो भी उठ गया, ऐसे है, उठ जाता है मतलब? उठ जाता है। अच्छा, जो उठाने वाले आते हैं ये एमसीडी वाले आते होंगे, जी हाँ। तो ये पैसे वगैरह तो नहीं मांगते? नो 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 नो, ऐसा है इंडिविजुअल हम कर लें कि मेरे घर का कूड़ा भी ले जा, वो एक अलग बात है। बाकी यहाँ पर झाड़ू लगता है रोज? हाँ, झाड़ू वाली आती है। आती है झाड़ू वाली? नहीं आती होती तो यहाँ पर कूड़ा होता आपको नहीं बनता। अच्छा, रोज आती है? हाँ जी, आप कुछ बताओ। मैं ये कह रहा था, अगर मतलब कूड़ा ना उठाते हो, झाड़ू वाली नहीं आती तो यहाँ पर कूड़ा होता। आती तो है, लेकिन सीवर वाले नहीं आते हैं, सीवर वाले नहीं आते हैं। पानी कभी कभी बहुत गंदा आता है, ये समस्या तो है। कभी पानी गंदा आता है यहाँ? हाँ, और सीवर वाले नहीं आते हैं, कई बार कंप्लेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आते हैं, क्योंकि वो यहाँ के एमएलए के अंडर है सीवर। और पानी गंदा भी उसी वजह से आता है कि जो सीवर में मिक्स हो जाता है, उसमें सीवर का पानी उसमें पीने वाले पानी में। ये तो आप कंप्लेंट करते हैं विधायक? हाँ बिल्कुल विधायक तो सुनता ही नहीं है, यहाँ का एमएलए नहीं सुनता है। कारपोरेशन वाले फिर भी वो, उन लोगों को ये रहता है डर के ये हमारी कंप्लेंट ना करें। जैसे यहाँ का जो काउंसलर है, उसको हम कंप्लेंट करें तो वो उसको तुरंत जो है फॉलो करती है। छाया शर्मा है यहाँ से, काउंसलर है वो उसको फॉलो करती है, और उसका काम अच्छा है, छाया का अच्छा है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक्टिव हैं, छाया से भी ज़्यादा एक्टिव है। आते हैं यहाँ पर लोगों से मिलने? हाँ 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 हाँ, जब जरूरत होती तभी। अभी उन्होंने मेरे को डाला है कि ये सड़क कैसी बनी है आपकी। ये सड़क अभी बनी है? हाँ, तो उन्होंने मेरे को डाला कि किसी को मौसा जी कैसे हैं, किसी को अंकल जी कहते हैं, कि ज़रा इसकी जो है मुझे फ़ोटो खींच के भेज दो। हमने उनको भेज दिया कि ये बनी है। अच्छा, ये उन्होंने नहीं बनी है, मतलब ख़राब बनी है, वो भी उनको कंप्लेंट कर दिए कि यहाँ ठीक ढंग से नहीं बनी है। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट करी थी इस सड़क को बनवाने के लिए? हमने कहा था कि हमारी सड़क ख़राब है, बनवा दो। कितना टाइम हो गया इस सड़क को बने हुए? नियर अबाउट 15 दिन। 15 दिन हो गए, उन्होंने ही बनवाई है? उन्होंने, उन्हीं की सौजन्य से बनी। ज़रूरत पड़ने पर हम जो है मतलब उनको डील भी करते हैं कि आप आओ, मतलब लोगों से मतलब करते, इंट्रोडक्शन भी होता है, और मतलब जो है अपनी समस्या भी बताते हैं। और ये डॉक्टर साहब हैं, अगर कोई बात करनी है तो ये आपको और अच्छी तरह से बताएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब? हाँ, ये भी इधर ही रहते हैं? ये भी इधर ही रहते हैं। आप भी इसी गली में रहते हैं, उन्होंने बताया मुझे अंकल जी ने। तो ये बताइए कि यहाँ इस गली में कितना काम हो रहा है, और क्या कुछ मतलब इसके बारे में बताना? एक्चुअली गली जो है ये पहले थोड़े दिन पहले रिपेयर हुई है, और दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो कचरा उठाने की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू अभी भी चली आ रही है। जिस भी घर में देखेंगे आप, रबिश भरे हुए हैं पूरे, हर एक का कचरा भरा हुआ है, कोई पिकअप करने नहीं आ रहा है। और सेकेंडली जब केजरीवाल जी बाहर थे तो उस टाइम ऐसी अव्यवस्था नहीं थी जो अभी है। और बाकी जो है मेन रोड है, मेन रोड का भी अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम मेन रोड को चौड़ा करेंगे, ये जो मैं तीसरा पुस्ता है इसको करेंगे, गाँवड़ी रोड को भी करेंगे। लेकिन मेरे को कोई भी आसार नज़र नहीं आता, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स हैं
इन्होंने जो जितने भी ड्रेन हैं जिनसे पानी जो है बहाव के लिए बनाए थे वो सभी ब्लॉक हो चुके हैं ऑलमोस्ट अंदर, और उनके अंदर पूरा कचरा पड़ा हुआ है और उनका कोई यूज़ भी नहीं है। जो पेवमेंट है उन पे जो है परेशानी आती है इनको। एक तो दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है आगे, जितना भी उन्होंने ड्रेनेज बनाया था उसके ऊपर से उसके आगे जो है फेरी वाले लोग अपनी गाड़ियाँ लगा के रखते हैं, अपनी ठेली लगा के रखते हैं। उससे क्या आम जनता को बहुत परेशानी होती है। और जहाँ तक चौड़े करने की बात है इन रोडों को, तीसरा पुस्ता मेन पुस्ता है वैसे, और यहाँ पे पुलिस पोस्ट भी है। और ज़्यादातर लोग जो उनका एंट्री जो है यहाँ से ही खादर की तरफ होती है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। सबको बहुत ही असुविधा होती है। जब तक कि अगर ये रोड चौड़े नहीं किए जाएंगे तो ये कंटिन्यू ऐसे ही हरासमेंट होता रहेगा पब्लिक का। जो एरिया इससे पहले बने हैं, जो डेवलप हुए हैं, वहाँ पे जो है रोड वगैरह सभी साफ़ सुथरे हैं, चौड़े हैं, पार्क है, सब कुछ है। यहाँ पर पार्क तक की भी व्यवस्था नहीं है। अभी रिसेंटली एक बीजेपी ने एक समुदाय हाल बताया है, बाकी पब्लिक यूटिलिटी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई अगर मैरिज भी करना चाहे तो उसको वहाँ जाना पड़ता है जमुना किनारे के लिए। उनके चार्जेस बहुत हाई है जो कि नॉर्मल पब्लिक नहीं वहन कर पाती। और मैं तो यही बोलूँगा कि इन रोडों को चौड़ा किया जाए, क्योंकि अभी इन रोडों में स्कूल की बसेस भी आती हैं, उनमें बच्चों को भी इतनी परेशानी होती है। जब तक वो बच्चे नहीं उतारेंगे, एक तो बच्चों की सेफ्टी में खतरा रहता है, कोई भी बाइक वाला साइड से निकल के जा रहा है, और अगर कंडक्टर कॉशियस नहीं है तो बच्चे के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है रोड वगैरह चौड़े होने चाहिए, जो कि ये कॉलोनी सबसे पुरानी कॉलोनी है। 1979 से मैं देख रहा हूँ, तब से ये कॉलोनी है। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी जन सुविधा का बहुत अभाव है। यहाँ पे एक भी यूरिनल नहीं है। कोई भी फीमेल अगर उसको टॉयलेट आ रहा है रास्ते में तो वो जाएगी कहाँ? कहीं भी कोई पब्लिक यूरिनल नहीं है, जबकि उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। एक थोड़ी सी बारिश होती है, पूरे में पानी भर जाता है। ये जो गलियां बनाई हैं, गलियों में जो नाली बनाई है, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि सब जो पानी जितनी भी वेस्टेज आ रही है, जो भी घर से निकल के आ रही है, वो पूरी उसके अंदर जा रही है, सीवर के अंदर जा रही है। तो ये खाली रेन वाटर के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बताया कि यहाँ पर कितनी सारी समस्या आपने बताई, सड़क की बताई, उससे जाम की व्यवस्था हो जाती है, पार्क की यहाँ पर सुविधा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं है यहाँ पर, और बाकी आपने बताया साफ़ सफाई की भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये बताइए कि साफ़ सफाई के लिए अगर मैं आपकी गली की बात करूँ तो यहाँ पर MCD की गाड़ी कितने दिन में आ जाती है? MCD की कभी कभी सेल्डम आती है, लेकिन जब से केजरीवाल जी अंदर गए तब से सब व्यवस्था चरमरा गई है। उनका मेरे ख्याल से वापस आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना ही मेरा कुछ लेना देना है, लेकिन जो जन सुविधा जो है और उसके लिए जो जनता परेशान हो रही है उसको स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। चाहे वो बीजेपी करे या आम आदमी करे, कोई ना कोई कर रहे। ये नहीं कि मतलब पॉलिटिकल गेम खेलते रहें, ये आम आदमी पार्टी का काम है, हम MLA नहीं हैं यहाँ के, हम MP हैं खाली, MP का ये काम नहीं है, MLA का काम है। MLA भी नदारद हैं, तो इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब के जनता जो जब कभी वोटिंग आएगी अब MLA की, उसमें आप देखेंगे पूरा मतलब इनको सबक सिखाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि MLA जो माफ़ कीजिएगा, अब यहाँ के जो निगम पार्षद है वो कितना काम करवा रहे हैं अगर हम छोटे स्तर पे जाके देखें? निगम पार्षद ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पहले जैसे ही जब वो सेलेक्ट हुई थी तो उन्होंने जो एक इधर नाला है उसकी साफ़ सफाई खड़े होकर कराई थी। उन्होंने पूरी उसकी जो गंदगी थी उसको बाहर निकाल के सीवेज मशीनों से निकाल के उसको बाहर थ्रो किया था, और जितनी भी उसमें पॉली बैग पड़ी थी, जो भी कचरा पड़ा हुआ था, और उसको सभी को उन्होंने साफ़ कराया था। लेकिन अभी जब से जो आम आदमी की पार्टी जो डगमगाई है, तब से जो है आम व्यवस्था जो चरमरा गई है। खाली पब्लिकली बोलने से कुछ नहीं है कि नहीं जी हम बहुत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। काम जो भी है वो भी दिखना चाहिए काम। कि जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से यहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी जी। अभी यही है, देखो पहले क्या था, जो चाहे वो एक छोटा सा परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे वो क्षेत्र हो, जब तक उसके अंदर यूनिटी नहीं है, कोई एक टीम मेंबर की वो नहीं है, पूरी संगठन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तब तक जो है ये ऐसा ही चलता रहेगा। जनता त्रस्त होती रहेगी, ब्लेम गेम चलता रहेगा। बोले बीजेपी वाले करेंगे, ये करेंगे, आपने उनको वोट दिया, आपने ये किया है, हमारे केजरीवाल जी अंदर है, हम कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे मुंह से कि हम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो नज़र नहीं आता है।